आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, 17 अगस्त 2025 को ही सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। सूर्यदेव कर्क राशि से निकलकर अपनी स्वराशि अग्नि तत्वीय राशि सिंह राशि में 2025 में पहली बार अपनी स्वराशि में गोचर कर चुके हैं और आने वाले समय में सूर्यदेव 16 सितंबर 2025 तक अपनी स्वराशि में ही गोचर करने वाले हैं। तो क्या परिणाम मेष राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं, तो किन मामलों में आपको बड़ी उन्नति, बड़ा बदलाव देने वाले हैं, ये जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। देखिए, वर्तमान समय में सूर्यदेव 30 तारीख से बुध के साथ राजयोगों के प्रभाव में, बुधादित्य योग के प्रभाव में भी रहेंगे। वहीं सूर्यदेव वर्तमान में 16 सितंबर तक केतु के साथ ग्रहण योग के प्रभाव में भी रहेंगे। तो जीवन में किन आयामों में आपको सावधान रहना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्यदेव के बारे में। तो मेष राशि वाले जातकों, सभी नवग्रहों में सूर्यदेव को अत्यंत क्रूर ग्रह की श्रेणी में रखा गया है और इनको ग्रहों का राजा भी कहा जाता है। सूर्यदेव को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का भी कारक माना जाता है। उसके अलावा सूर्यदेव को शक्ति, अधिकार, सत्ता, सुख, गवर्नमेंट जॉब और पेट का भी कारक माना जाता है। इन सभी मामलों में भी सूर्य का पूर्ण रूपेण प्रभाव होता है। अब देखिए, किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्यदेव अगर प्रभावी हो, बलवान हो, तो जीवन में कई प्रकार की शुभता भी देखने के लिए मिलती है। कुंडली में सूर्यदेव के बलवान होने पर व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार की परिस्थिति में डटे रहने की अभूतपूर्व क्षमता देखने के लिए मिलती है। सूर्यदेव बलवान हो तो जीवन में हर क्षेत्रों में मान सम्मान देखने के लिए मिलता है। जन्म पत्रिका में बलवान सूर्य के प्रभाव से जातक के जीवन में सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में भी कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलती है। अब देखिए, यही सूर्यदेव अगर कुंडली में पीड़ित अवस्था में विराजित होते हैं तो समस्याओं का सामना भी जीवन में कई प्रकार से करना पड़ता है। अब देखिए, सूर्यदेव अगर कुंडली में पीड़ित अवस्था में हो तो व्यक्ति को हड्डी जनित बीमारी, पीलिया की समस्या, आंखों से जुड़ी हुई बीमारियां, पेट की समस्या शरीर में होती है, पित्त की बीमारी, वहीं पिता तुल्य लोगों के साथ व्यक्ति के संबंध भी खराब रहते हैं और पैतृक संपत्ति अर्जित करने में व्यक्ति को तमाम परेशानियों का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। अगर सूर्यदेव की अवस्था कुंडली में पीड़ित अवस्था में हो तो व्यक्ति को मान सम्मान को लेकर जीवन भर समस्या का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को उसके कार्यों का जो क्रेडिट है, जो सम्मान मिलना चाहिए, ये चीज़ नहीं मिल पाती है। तो आइए हम आपको बताते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में 18 अगस्त से लेकर 16 सितंबर के बीच में सूर्य का सिंह राशि में मौजूदगी आपके जीवन में क्या फल देने वाली है। तो मेष राशि वाले जातकों, बताई गई जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, अतः आप इसे इसी आधार पर देखें। अब देखिए, मेष राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव आपके त्रिकोण भाव के स्वामी यानी पंचम भाव के स्वामी होकर आपके पंचम भाव में ही यानी वाले 16 सितंबर 2025 तक गोचर करने वाले हैं। अब ये 1 महीने का समय ऐसा रहने वाला है जिसमें सूर्यदेव आपके पंचमेश होकर पंचम भाव में ही मौजूद रहने वाले हैं। अब देखिए, कुंडली का जो 5वां घर होता है उससे रिश्तों में, प्रेम संबंध के बारे में, संतान के बारे में, पूर्व जन्म के पुण्य के बारे में, बौद्धिक क्षमता और क्रिएटिविटी के बारे में इस भाव से जानकारी ली जाती है। और देखिए, राशि के लिए सपोर्टिव प्लैनेट माने जाते हैं जो कि त्रिकोण भाव के स्वामी होकर त्रिकोण भाव में ही मौजूद हैं।
तो सबसे पहले तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में करियर को लेकर नवीन और बड़े बदलाव देने वाले हैं। करियर को लेकर देखिए बौद्धिक भाव आपका मजबूत हो जाएगा, क्योंकि पंचम घर से आपकी बौद्धिक क्षमता का विचार करते हैं। तो किसी भी फील्ड में मेष राशि वाले जातक काम कर रहे हैं, अगर आपके मन में ऊर्जा शक्ति की कमी बनी हुई है, तो जहां आपकी ऊर्जा शक्ति यानी आपके मनोबल का विकास होने वाला है, वहीं वर्तमान में आप किसी भी प्रकार की नवीन और अच्छी योजनाओं को मन में लेकर, मन में बनाकर काम करते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं। जो मेष राशि वाले जातक वर्तमान समय में प्रमोशन जैसी अवस्था लेकर चल रहे हैं, देखिए 16 सितंबर तक सूर्यदेव पंचम भाव में रहेंगे, तो 30 तारीख से ये बुध के साथ एक सशक्त राजयोग के प्रभाव में रहने वाले हैं। तो ये जो समय रहने वाला है, ये आपके जीवन में जनता से जुड़े हुए कार्यों में, सामाजिक कार्यों में, राजनीति के क्षेत्र में या सामाजिक कार्यों में, सरकारी कार्यों में आपको जीवन में बड़ी उन्नति और बड़ी सफलता भी इस टाइम जोन में देने वाला है। उसके अलावा लंबे समय से मेष राशि के ऐसे जातक जो इस समयावधि में संतान को लेकर यदि आप समस्या अनुभव कर रहे हैं, यदि आपके जीवन में संतान को लेकर किसी भी प्रकार की समस्या बनी हुई है, तो सूर्यदेव का जो ये परिवर्तन हुआ है, आपके पंचम भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है, ये संतान की उन्नति और संतान के मामले में विशेष शुभता मेष राशि वाले जातकों को देने वाला है। अब देखिए जो मेष राशि वाले जातक वर्तमान में नवीन संतति की कामना लेकर चल रहे हैं, यानी यदि आपके पास संतान सुख नहीं है, यदि आप जीवन में संतान चाहते हैं, तो सूर्यदेव का सिंह राशि में गोचर होना आपके जीवन में नवीन संतति के लिए संभावना निर्मित करने वाला है। उसके अलावा मेष राशि के विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए ये टाइम बहुत ही बेहतर जाने वाला है। शिक्षा के मामले में यदि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मनोनुकूल परिणाम यानी विशेष शुभता मिलने की संभावना भी इस समयावधि में दिखाई देने वाली है। उसके अलावा सूर्यदेव का संबंध आपके 11th हाउस से यानी आपके ज्ञान वाले भाव से बनने वाला है। तो जिन जातकों को लगातार इस समयावधि में आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, मेष राशि वाले जातक लगातार धन की कमी का सामना कर रहे हैं, तो सूर्यदेव का ये गोचर आपके जीवन में आपके नवीन धन के मार्ग भी देने के लिए स्थितियां बनाने वाला है। यानी मेष राशि वाले जातक जीवन में कई माध्यम से कमाते हुए नजर आने वाले हैं। अब के वर्तमान में केतु का गोचर आपकी राशि के पंचम भाव में सूर्यदेव के साथ होने वाला है। तो वर्तमान में सूर्यदेव का यही गोचर आपके जीवन में पेट की बीमारी, एलर्जिकल समस्या दे सकता है। सेहत के मामले में आपको कुछ मामलों में आपको समस्या देने वाला है। बीपी की समस्या, अल्सर की बीमारी, इस समयावधि में आँखों के चश्मा का नंबर बढ़ना, ये सभी चीज़ें चूँकि सूर्यदेव केतु के साथ प्रभावी रहेंगे, तो ये सभी चीज़ें भी हेल्थ के मामले में मिल सकती है। तो मेष राशि वाले जातकों को सेहत के मामले में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता इस समयावधि में जीवन में जरूर रहने वाली है। उसके अलावा दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को जीवन में यदि आप शुभता चाहते हैं, तो वर्तमान समय में कोई भी निर्णय यदि आप ले रहे हैं, बड़े से बड़े निर्णयों को अचानक लेते समय अत्यंत सावधान रहना होगा। यानी आप छोटे छोटे टारगेट बनाकर, छोटे छोटे योजना बनाकर यदि आप जीवन में ज़्यादा प्रयास करते हैं, उसमें आपके जीवन में परिणाम जो मिलेगा वो आपको ज़्यादा बेहतर मिल सकता है। अचानक और बड़े नवीन कार्यों को करने से काफ़ी अलर्ट होकर करने की आवश्यकता मेष राशि वाले जातकों को रहने वाली है। अब देखिए धार्मिक मामलों में यदि आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए, तो वर्तमान समय में मेष राशि वाले जातकों को बेजुबान जानवरों में गायों को यदि आप रोटियां डालते हैं, गुड़ डालते हैं, तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। सूर्य जनित शुभता यदि आप जीवन में अर्जित करना चाहते हैं, तो वर्तमान समय में मेष राशि वाले जातकों को तांबे के लोटे द्वारा सूर्य देव को जलाभिषेक करना अत्यंत शुभ परिणाम आपको देने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।